हैं ये सारी चीजें। आदमी ने ठीक होना पड़ेगा जब ये जाके नहीं हो पा पड़ेगी। तो बाबा ये बात के कह है, कई बार के कह है, एक सेंटेंस कह है बाबा, तुम्हें तत्वों समेत सबको पावन बनाया। प्रकृति भी आ गई इसमें, हमने खुद तो बदलना है ही है, साथ में सारी दुनिया का कल्याण करना है, और वो भी प्रकृति समेत। आपने दिखने चाहिए बेचारे कि चिड़िया ने अगर घोंसला बनाया है, हम छोटे बच्चा ने समझावा स्कूल में, चिड़िया का घोंसला है और देखा है भी कि 4 अंडे हैं रखे, तो हम नया चीज कोशिश करा समझाने की कि ये चिड़िया का घर है, उसके बच्चे हैं ये, और इन तई नुकसान नहीं पहुंचाना, प्यार से रखने हैं ये इन खातर। तो एक बार की बात है, एक छोटा सा अंडा पड़ गया, वो छोटा सा बच्चा पड़ गया नीचे, और उसकी माँ को कावर पेड़ के ऊपर बैठी बैठी, बालक सारे आए बताने खातर रिसर्च में कि बोला जी वो पड़ गया छोटा बच्चा, चाला नहीं जानना उस पर, बोला है। तो उन्होंने अपनी सारी कोशिश कर ली, फिर जान दिया नहीं, एक बालक ने क्या करा, अपना टिफिन खोला और टिफिन में अपने दूसरे बालक की बोतल में पानी भरा और उस टिफिन को बिठा गए उस बालक ने। अग्नि दो गर्मी तो मर जाएगा, धूप थी उस टाइम मई में। तो आप देखो बच्चा में ये चीज भाव है वो खत्म हो गए, पैदा करनी पड़ेगी। प्रकृति के प्रति, पक्षियों के प्रति, पशुओं के प्रति, आपने आपके दादाजी ने गीत लिखे होंगे ना बहुत सारे, शाश्वत खेती पे, प्रकृति पे बहुत सारे गीत लिखे हैं बहुत अच्छे। कि पहले चिड़िया अगर ले आया करती, चिड़िया ने घोंसला बना दिया घर में, तो उस घोंसले ने तोड़ा को नहीं करते, उसका ध्यान रखा करते घर के सारे, टूट ना जा, क्योंकि उसका भी तो वो घर है ना, कितनी मुश्किल से बनाया है। तो इसी तरह ये सारी चीज, और आज ये लेवल हो गया दुनिया का कि बूढ़े माँ बाप हो गए, उन्हें वृद्धाश्रम में गिरा उठा कर। ये तो पक्षियों का भी जो ध्यान था उनका घर भी नहीं टूटा, और वो उनका घर को नहीं, जो बूढ़े आदमी हो गए उनका परिवार तो है वो। तो एक स्टोरी है छोटी सी, वहाँ सुनाऊँ मैं आपने। एक आदमी बूढ़ा हो गया, फिर उसको चाला कौन जाता, तो वो पकड़ के चलता, जुकरा आप के घर में भी कई बार हो तो सारा लिए बिना को नहीं चाला जावे, तो वो दीवार ने पकड़ लेना। ये दीवार ने पकड़ेगा तो दीवार पे निशान भी पड़ेंगे, चिकने के भी उसके हैं, गीले भी उसके हैं उनके आते, तो वो निशान पड़ गए। तो वह उसकी छोरे की जो बहू थी वह फिर बट कर दी, ये निशान पड़ गए, दीवार गंदी होगी। तो उसका जो बेटा था उसने कह दिया चीज कि पापा दीवार का सारा ना लिया, तो इससे निशान हो गए और इससे दीवार गंदी हो। अब यह चीज सलाह तो दे दी मुफ्त की, लेकिन सॉल्यूशन क्या हो, फिर यह चीज नहीं पकड़ा, क्योंकि वह देखते और फिर भी पकड़ ले तो बूढ़े आदमी डर उठ लाते अकी फिर टोकेगा। कई बार जब वो बुजुर्ग हो जाए तो आपका टोकना भी उन्हें सहम आती है। ऐसा वातावरण घर में कदे नहीं क्रिएट करना चाहिए कि वे आपकी किसी बात पर यूं सोचने पर मजबूर हो जाए, कदे वार्ता न बुरा लगे। यह चीज आप कोशिश करो अपने व्यवहार में इतनी नम्रता लेके आने की। तो उसके हाथ के निशान पड़े थे तो उसने सहारा लेना बंद कर दिया, बिना सहारा नहीं चलेगा तो वो पड़ गया, एक दिन पड़ गया, खाट में रहा कुछ दिन और फिर शरीर छूट गया। फिर पेंटर आया और पेंट करनी थी दीवार, तो उसके जो पोता पोती थे 2 बालक, दोनों बोले पापा इस दीवार में पेंट ना करवाओ, ये दादाजी की निशानी है, उनके हाथ हैं, उनके हाथ के चिन्ह हैं। तो पेंटर ने बोला मैं इन चिन्ह ने खत्म नहीं करूँगा पेंट ने, लेकिन मैं इन्हें ऐसा कर दूंगा कि ये बहुत सुंदर लगेंगे और मैं यूं के यूं रहने दूंगा। तो बच्चे खुश हो गए, बोले ठीक है, तो उन्हें कर दिया। फिर उसके बाद जो भी आदमी उनके घर में आंदा वो उस चीज़ को उनकी ज़रूर नज़र जानती और वो पूछती, और थोड़े से टाइम के बाद वो जो बेटा था वो भी बूढ़ा हो गया, तो उसने भी यूं ही एक दिन दीवार का सहारा लेना पड़ा। तो उसके यह चीज़ याद आई कि मैंने अपने बाप की थी, तो उसने उस दिन बहुत फील होया। अब मेरे बाप ने किसा फील होया होगा जब मैंने यह चीज़ की।
और जब वो सारा ले था दीवार का, तो इतने में उसका अपना बेटा आया आगे। तो उन्होंने बोला पापा आप मेरा सहारा ले लो, मेरे कंधे पे हाथ रखो, मैं ले चलूंगा, जरूरत है सहारे की। उस दिन वो आदमी बहुत रोया कि अगर मन ने भी मेरे बाप की इतनी परवाह करी होती तो मेरा बाप बिना सहारे के पड़ गया, और पड़ के न फिर बीमार हो गया और शरीर छोड़ गया, नहीं तो वो कुछ साल और हमारे साथ रहे। तो कई बार आम अपने भावावेश में अपनी सफाई बिगड़े है, यो बिगड़े है, वो बिगड़े है, पर उससे किसी आदमी का मन बिगड़े है, इस चीज का निदान भूल रही है। रेत साफ होना चाहिए, दीवार चमकती हुई होनी चाहिए, पर्दे साफ होने चाहिए, पर पर्दे का अगर बूढ़ा आदमी ने हाथ ला दिया तो चला पट जाएगा, दिक्कत हो जाएगी। तो हम उनसे युग में जाने लग रहे हैं, आदमी मरो सोबर, पर्दा खराब नहीं होना चाहिए, है ना, वो मैला नहीं रहता जरा सा भी, उसके सिलवट नहीं पड़नी चाहिए। तो इनकी बजाय आदमी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखें। वो आपके घर में सास ससुर हो, दादा दादी हो, मम्मी पापा हो, आप उनका ध्यान रखो, उन्हें सहेज के रखो, उनके पुण्य कर्मा के कारण आपके बरकत हो रही। और वो बैठे बैठे अगर वो कुछ नहीं कर सकते तो वो बहुत कुछ कर सकें। अगर वो कोई काम नहीं करते, हाथ नहीं ला सकते, क्या ही है, इतनी हिम्मत नहीं बची, तो वो बैठ के इतनी सैकड़ों दुआएं दे सके हैं आपने कि जिससे आपका घर सुख शांति से चलता रहेगा।